आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम गीता के 8वें अध्याय का, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म, का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। इसमें 27 श्लोक हैं और ये मृत्यु के ऊपर है। प्रयाण काल जिसको कहते हैं, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी वृत्तियां, उसकी मन की अवस्था कैसी होनी चाहिए, ये इसका विषय है। जाहिर सी बात है कि मनुष्य सारी उम्र जिसके विषय में सोचता रहा है, जिसकी उसको सबसे ज़्यादा स्मृतियाँ रही हैं, जिसको बार बार चिंतन करता रहा है, जिसके बारे में उसकी वासनाएं सबसे ज़्यादा, जिसकी ओर उसकी प्रभावित रही हैं, वही चीज़ मृत्यु में वो याद करता है और मृत्यु के पश्चात वैसी ही गति को प्राप्त होता है। इस भौतिक जगत में, इस भौतिक प्रपंच में लीन मनुष्य यदि उन विषयों का ही स्मरण करता हुआ कि मेरा ये काम रह गया, ये काम अधूरा रह गया, मैं ये नहीं कर पाया, ये हो गया, तो वो अगले जन्म में भी उसी स्मृतियों को संस्कार के रूप में जो प्रकट होती है, उन्हीं से भावित होता हुआ वह पुनर्जन्म लेता है। नश्वर चीजों का ध्यान करेगा तो नश्वर चीजों की प्राप्ति होगी। अनश्वर यानी परमात्मा का, ब्रह्म का यदि वो चिंतन करता हुआ यदि प्रयाण करता है तो वो उसमें जाएगा। ये कहना बहुत आसान है कि भाई मरते समय बस मरते मरते राम 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 ले ले, या कई लोग मृत्यु से यहाँ पर पड़े हुए को कुछ पाठ सुनाते हैं, कुछ महामृत्युंजय सुनाते हैं या कोई भी चीज सुनाते हैं, ताकि वो जो है एक अच्छी गति को या मुक्ति को प्राप्त हो। भावना बेशक अच्छी है, लेकिन प्राप्ति उसको वही होगी जिस भाव से वह सदा भावित रहा है, जैसा चिंतन वैसी ही उसकी प्राप्ति। तो ये विषय जो है विशेष है 8वें का, कि प्रयाण काल में मनुष्य की कैसी स्थिति होनी चाहिए। देखिए, कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाए, पता भी नहीं चले आदमी मर गया, उसमें क्या हो फिर? उस समय तो वो वैसा विचार करता हुआ नहीं जा सकता। उस स्थिति में जैसे उसके संस्कार हैं, जैसे उसके स्मृति पटल पर जो उसने डाला हुआ है, उसको वैसी ही गति प्राप्त होगी। यदि वो सारी उम्र एक तरह से जीवन मुक्त अवस्था में रहा है, तो चाहे मृत्यु किसी भी रूप में कैसी भी आए, वो मुक्ति को प्राप्त होगा। तो ये इसका एक विषय। आज मैं इसका हिंदी ही अनुवाद करूंगा ताकि पता लगे। मैंने आपको बता दिया इसका क्या क्या विषय है। इसमें जो है वो काल का भी वर्णन करता है थोड़ा, और वृत्ति अनावृत्ति का भी वर्णन करता है। तो इसको मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। इसको पहला है, अर्जुन ने पूछा। इसके पहले जो 4 श्लोक हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। उस क्वेश्चंस का वो प्रश्न है, प्रश्नों के वो उत्तर देता है, और ये बड़े ही मौलिक क्वेश्चन है जो, और उनके उत्तर भी बड़े तात्विक हैं। बहुत अच्छा। तो पहला है, अर्जुन ने पूछा। पहले 2 श्लोक इसमें अर्जुन के हैं, फिर बाकी जो है 25 श्लोक उसमें कृष्ण के हैं। तो पहले 2 में प्रश्न है, फिर 2 में जो है अर्जुन के, उसके कृष्ण के उत्तर हैं। अर्जुन ने पूछा, पुरुषोत्तम या नर श्रेष्ठ, वह ब्रह्म क्या है? क्या अध्यात्म, क्या कर्म है? अधिभूत किसे कहा गया है? अधिदेव क्या कहता है? यानी कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है,
कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या कहता है। मधुसूदन, यहाँ इस देह में अधियज्ञ कैसे और कौन है, और प्रयाण काल में यानी जो मनुष्य की मृत्यु का जो अवसर होता है उसमें देह त्याग के समय आत्म समाहितों द्वारा जो आपसे भाव भावित है, जिनका ध्यान, जिनके चिंतन, जिनका मन हमेशा आपके अंदर स्थित रहता है, उनके द्वारा आप किस प्रकार जानने योग्य हैं, यानी किस प्रकार आप जाने जा सकते हैं। कृष्ण ने उत्तर दिया, ब्रह्म क्या है, अविनाशी, वह अविनाशी ब्रह्म है। परम ब्रह्म स्वभाव अध्यात्म कहता है। उस परम सत्ता में अपनी स्थिति अध्यात्म है, यानी ब्रह्म समाहित। इसका वर्णन से डिटेल से जब हम बोर्ड पे एक चैप्टर जो हर एक श्लोक वाइज लेंगे तो इसका डिटेल से व्याख्या करेंगे। भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संगीत है। भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संगीत है, यानी कर्म नाम है उसका। किसका? ये कर्म यहाँ पर ब्राह्म कर्म की बात कर रहा है, परमात्मा के कर्म की बात कर रहा है, जो कि सृष्टि को उद्भव करता है, उत्पन्न करता है, संचालित करता है और विसर्ग करता है, प्रलय करता है। वो उसका कर्म है। कर्म क्या है? परमात्मा के द्वारा रचना, स्थिति, प्रलय, सृष्टि की, तो वो कर्म है। अविनाशी भाव अधिभूत है। अविनाशी, अविनाशी, विनाशी भाव अधिभूत है। अक्षरम, अक्षर जो विनश्वर है, नाशवान है, क्या है? प्रकृति और सारी देह, ये जो चीज है ये भूत, भूत यानी प्राणी और भौतिक जगत, ये अधिभूत है। और पुरुष आदि दैवत है। देहधारी में वर्णीय अर्जुन, यहाँ देह में अहम ही अधियज्ञ है। अहम मतलब अधियज्ञ का है अहम, आत्मा। यज्ञ का जो है मैंने पहले ही बताया, यज्ञ करणीय कर्म, श्रेष्ठ कर्म। यज्ञ है देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु। पूजा, संगतिकरण, साथ बैठना, दानेशु, आत्मसमर्पण। ये मैंने जब मृत्युंजय का जो एपिसोड बनाया था, महामृत्युंजय पाठ का, उसमें भी इसकी व्याख्या की है कि यज्ञ क्या है। तो यज्ञ करता कौन है इसमें? आत्मा, जो हमारे शरीर में। देखिए, यज्ञ मनुष्य का जो है, एक तो अपना यज्ञ, अहम यज्ञ, पारिवारिक यज्ञ, सामाजिक यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ, विश्व यज्ञ। ये मनुष्य के 5 कर्म, इन पांचों के प्रति मनुष्य उत्तरदायी है। इनके प्रति यज्ञ करता हुआ सूर्य के समान सबको सुखी करता हुआ मनुष्य जो कर्म करता है वह यज्ञ है। तो अब वो आता है 5वां, वो कहता है, जो कोई अंत समय में मुझे ही स्मरता हुआ देह छोड़कर प्रयाण करता है, परमात्मा को स्मरण कर याद करता हुआ देह छोड़कर प्रयाण करता है, यानी मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मेरे भाव को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। अंत काले च मामेव स्मरणम उक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भाव में आती नास्तत्र संशय। यम यम वापि स्मरण भाव त्यज तंते कलेवरम तम तमे वेति कौनते सदा तद्भाव भावित है। वो जिस भाव से सदा भाव भावित रहा उसको ही प्राप्त करता है। जो कि आगे वो कहता है, कुंती पुत्र, मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरता हुआ में मनुष्य देह त्यागता है, वह उस भाव से भावित हुआ सदा उसको प्राप्त होता है। जैसे भाव में मृत्यु वैसे भाव की प्राप्ति। अतः सब कालों में हमेशा किसी भी स्थिति में कहीं भी नियत हो,
सब कालों में मुझे निरंतर स्मर और युद्ध कर। मुझ में अर्पित मन बुद्धि तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त करेगा। अपने जो है बुद्धि से और मन से। 8 में कहता है, पृथा पुत्र अर्जुन, योग युक्त अभ्यास से तथा अन्यगामी चित्त से अनुचिंतन यानी समर्था हुआ योगी साधक परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। अभ्यास योग युक्तेन चेसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। अभ्यास योग युक्त अभ्यास से अन्यगामी चित्त से, जो चित्त और कहीं नहीं जा रहा है, उस योग युक्त अभ्यास से, योग के द्वारा अभ्यास और उसमें सदानुचिंतन, वो मुझे ही प्राप्त करता है। 9 और 10 का एक है दोनों। जो भक्ति से युक्त योगी प्रयाण काल में, अब ये परमात्मा के कुछ गुण हैं। कवि, पुराने, अनुशासक, अनु से अनुत्तम, सबके धारक, अचिंत्य रूप, आदित्य वर्ण, तम से परे, दिव्य, पर ब्रह्म को भ्रकोटियों के इस भुकोटी के मध्य में प्राण को भली भांति स्थिर करके योग बल से तथा अचल मन से, योग बल तथा अचल मन से निरंतर सिमरे, उस ब्रह्म को सिमरे, स्नेह सिमरन करे, वही उसे प्राप्त करता है। तो उसको कैसे प्राप्त करता है कि प्रयाण काल में जब आदमी जो है पता है कि तेरी मृत्यु आ रही है नजदीक, तो मरने को जा रहा है, तो उसको वो कैसे करे, वो उसने स्थिति बताई है कि किस परमात्मा को कैसे याद करे। जो भक्ति से युक्त योगी प्रयाण काल में अपने मृत्यु के समय उस, ये परमात्मा के गुण हैं, वो तो गुण है तो, लेकिन उस परमात्मा को, ब्रह्म को अपने इस भुकोटे के मध्य में ध्यान करके प्राणों को यहाँ पर भली बात स्थिर करके योग बल से, जिसका अभ्यास उसके लिए सारी उम्र होना जरूरी है, योग बल से तथा अचल मन से निरंतर सिमरे, वही उसे प्राप्त करता है। 11, अब इसमें परमात्मा का क्यों कैसा है। जिसे वेदों के जानने वाले अविनाशी कहते हैं। यद अक्षरम वेद वेदो वेदंती विशंति यदते वीतरागे यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चंति तत्ते पदम संग्रहण प्रोक्षे। उस पद को मैं संक्षेप से कहूंगा, जिसे वेदों के जानने वाले अविनाशी कहते हैं। वो कहते हैं जिसे वेदों के जानने वाले अविनाशी कहते हैं, जिसमें वीत राग यति प्रवेश करते हैं। वीत राग जो रागों से बहुत परे, जिसे चाहते हुए साधक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मैं तेरे प्रति उस पद को, उस परम पद को, उस स्थिति को, महान स्थिति को संक्षेप से कहूंगा। अब कैसे करे वो? होता सब द्वारों का संयम करके, मन को हृदय में रोककर और अपने प्राण को मूर्धा में स्थापन करके, प्राण श्वास प्रश्वास गति को मूर्धा में स्थापन करके योग धारण में स्थित हुआ जो योगी ओम मुझ एक अक्षर ब्रह्म को विशेष रूप से प्यार करता हुआ और अनुस्मृता हुआ देह को त्याग कर प्रयाण करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। देखिए ये बहुत ही विशेष हो कि कैसे, जो जिसमें सारी उम्र जिसमें आसक्ति जिसमें रही है, वही उसको याद करता हुआ जाएगा। यदि उस परम पिता परमेश्वर में यदि सारी उम्र किसी की आसक्ति रही है, तो अंत काल में वो उसी का स्मरण करता हुआ जाएगा। 14 में वो कहता है, पृथा पुत्र अर्जुन, जो अनन्य चित्त योगी, जिसका चित्त उस परमात्मा में सदैव स्थित है, निरंतर नित्य ही मुझे स्मरता है। मुझे मतलब उस परमात्मा को, यहाँ पर उसके लिए स्मरता है। उस सदा समाहित योगी का मैं सुसंगाती हूँ, उसके साथ सदैव साथ हूँ, संगत। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा मुझे
प्राप्त करके ये जो जन्म है वो कैसा है, दुखाल्य रूप, दुखों का घर रूप, विनश्वर नाशवान पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। और जो इस प्रकार जो देह त्याग करता है वो इस जो है मामुपेत्य पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त कर कैसा, मामुपेत्य पुनः दुखाल्यम शाश्वतम, दुखाल्य और शाश्वत, जो दुखों का घर है शाश्वत है। मामुपेत्य तो कौन थे, पुनर्जन्म विद्यते, मुझे प्राप्त करते पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं, मुझे प्राप्त करके। अर्जुन, विश्व भुवन से लेकर सारे लोग पुनः पुनः आवर्तित होने वाले हैं। आ ब्रह्म बहुना लोका पुनरावर्तन अर्जुन मामुपेत्य तो कौन थे, पुनर्जन्म में होने वाले हैं और मुझे प्राप्त करके तो पुनर्जन्म नहीं होता। तो इस विश्व भुवन से लेकर के इसमें जितने लोकांतर हैं वो बनने वाले हैं, बिगड़ने वाले हैं, बनने वाले हैं, बिगड़ने वाले हैं, लेकिन मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म नहीं होता है। ब्रह्म का जो दिन वह 1000 युग पर्यंत और रात्रि को 1000 युग अंता वे दिन रात बीतता जिन जानते हैं। यहाँ पर काल का वर्णन है। यहाँ पर सहस्र का होता है असंख्यार्थ, यानी कि निश्चय संख्या अनगिनत। ये सहस्र का प्रयोग वेदों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें भी सहस्र का प्रयोग जहां जहां भी आया है वो एक ऐसी वो निश्चित संख्या नहीं, वो हजारों, इस तरह से वेता जानते हैं। 18 में कहता है सब प्रकट दिन के आगमन पर अप्रकट से प्रकट होते हैं और रात्रि के आगमन पर वहां अप्रकट संज्ञक में ही प्रलीन हो जाते हैं। सहस्रयुग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु रात्रिमयुग सहस्रांतम ते अहोरात्र विदो जना, रात्र दिन के जानने वाले जो है उसका वर्णन करते हैं। वो कि ब्रह्म का जो दिन यानी कि जो ब्रह्मा की सृष्टि है वो हजारों साल, प्रलय वो हजारों साल, वो उसका ये काल का वर्णन है। सब प्रकट दिन के आगमन पर अप्रकट से प्रकट होते हैं, रात्रि के आगमन पर वहां अप्रकट संज्ञक में विलीन होते हैं। ये जो अप्रकट संज्ञक यानी प्रकट नामक, अप्रकट नामक कौन, अव्यक्त कौन है, परमात्मा। व्यक्त संज्ञक प्रकृति, ये जगत, ये सृष्टि, ये भौतिक जगत, ये पंच महाभूत, ये 18। अच्छा 19 में कहता है प्रथापुत्र अर्जुन, वह यह भूतपुंज यानी भौतिक जगत ही सहजतः होकर रात्रि के आगमन पर प्रलीन होता रहता है और दिन के आगमन पर प्रकट होता रहता है। ये सृष्टि का बता रहा है कि वो बनती है बिगड़ती है, बनती बिगड़ती है उसी में। लेकिन इससे परे वो जो अव्यक्त सत्ता है, जो परमात्मा है, वो इन सब के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वो कहता है उस भूतग्राम मतलब ये 5 भौतिक जगत, 5 भूतों का जगत, इस भूत प्राणी और ये जगत, पंचभूतों का जगत, इन दोनों का मिला करके भूत का प्रयोग करते हैं। उस भूतग्राम से परे तो जो भिन्न अव्यक्त से अव्यक्त सनातन भाव है, जो अव्यक्त से अव्यक्त सनातन भाव है, वह सब भूतों का नाश सब भौतिक वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता है। वो ब्रह्म परमात्मा, वह अव्यक्त अविनाशी है। वो जो उसकी भाव सत्ता है वो अविनाशी है, ऐसा कहा गया है। उसी अव्यक्त सत्ता को परम गति कहते हैं, जिसे प्राप्त करके वापस नहीं आते हैं। वह परम गति, वह परम, वह मेरा परम धाम है। मेरा परम धाम कैसा है कि जिसे प्राप्त करके वापस नहीं आते और जो अविनाशी है। प्रथापुत्र सब भूत प्राणी जिसके अंदर स्थित हैं और जिससे सब पसारा फैला हुआ है, वह परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्ति है। पुरुष से पर पार्थ भक्त्या लभस्तन्य नन्या यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वम इदं तत्, जिससे ये सब भूत व्याप्त है, जिसे सब सारा फैला हुआ है
जो सब के हृदय में स्थित है, वो परमात्मा तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करने योग्य है। वो अनन्य भक्ति से और अन्य किसी का भाव चिंतन न करते भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। अब यहाँ पर थोड़ा वो है, भरत कुलोत्पन्न अर्जुन, जिस काल में तो योगी जन प्रयाण करके अनावृत्ति और आवृत्ति को प्राप्त करते हैं, उसी काल को कहूँगा। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिने प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरत भरत कुलोत्पन्न अर्जुन, मैं उसको काल में कहूँ जिसमें प्रयाण करके मृत्यु पाते योगी अनावृत्ति और आवृत्ति की स्थिति को प्राप्त करते हैं। अग्नि ज्योति दिन और शुक्ल 6 मासी उत्तरायण, वहां प्रयाण करने वाले ब्रह्म ज्ञानी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अग्निर ज्योति रहे शुक्ल है शन मासा उत्तरायण तत् प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मिदो जना। चलो मैं इसको एक बार और पढ़ देता हूँ। 26 धूम रात्रि और कृष्ण 6 मासी दक्षिणायनम, वहां योगी चांद्रमस ज्योति प्राप्त करके निवर्तता है। ये जो उत्तरायण और दक्षिणायन कि ये इससे संबंधित नहीं है पृथ्वी के गोलार्ध से या सूर्य की स्थिति से कि वो कब उत्तरायण हो रहा है कब दक्षिणायन हो रहा है। दक्षिणायन 6 महीने ये उत्तरायण रहेगा, 6 महीने दक्षिणायन रहेगा। यहाँ पर ये उस भौतिक स्थिति से इसका कोई लेना देना नहीं है। भोग धूम अज्ञान रात्रि, जो इसमें है ना, धूमो रात्रि तथा कृष्ण है शन माशा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते, वहाँ चांद्रमस ज्योति को प्राप्त करके निवर्तता है। ये एक योगी की साधना की स्थितियां हैं। एक वो स्थिति है उत्तरायण जिसमें उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। एक साधना की ये स्थिति है और जिसमें वो अंत में ब्रह्मरंध्र के द्वारा वो अपने आत्मा को ब्रह्म में स्थापित करता है और ब्रह्म में समाहित होता है। ये उत्तरायण स्थिति, उत्तरोत्तर अयन की स्थिति। दक्षिणायन में वो वापस लौटता है। वो स्थिति ये योग की है, ये दोनों योग की ही स्थितियां। एक में तो वो आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर पाता है, उसमें फिर लौटता है, फिर कोशिश करता है, वो जब तक कि उसे प्राप्ति नहीं हो जाती। लेकिन एक जो उत्तरायण वाली स्थिति है वो उसमें उसको ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है। तो ये योग की स्थितियां, इसका इस भौतिक जगत के दिन रात से, उत्तरायण दक्षिणायन से, सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन से कोई संबंध नहीं है। फिर वो कहता है जगत के शुक्ल और कृष्ण ये जो 2 गतियां हैं ही शाश्वत मानी जाती हैं। एक से अनावृत्ति को जाता है, दूसरी से फिर वह आवरता है, फिर लौट के आता है। एक से लौट के नहीं आता, दूसरी से लौट के आता है। इसमें भी अलग अलग स्थितियां, एक ज्ञान समाधि, एक जो है भाव समाधि, एक से जैसे श्रद्धा से जो होती है, वो कहते हैं कोई अवधि होती है मोक्ष, कोई कहता है अवधि नहीं होती मोक्ष की। 27 में कहता है इन 2 गतियों को जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। उस कारण से प्रथापुत्र अर्जुन सब कालों में योग युक्त रहे। योग युक्त मतलब ईश्वर से समाहित। इसे जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में और दानों में जो पुण्य फल कथन किया गया है, योगी उस सबको लांघ जाता है। ना फिर उसे वेदों की जरूरत, ना उसे दान की जरूरत, ना उसे तप की जरूरत, और आद्य उस आदि परम स्थान को प्राप्त करता है। तो इसी के साथ ये 8वें अध्याय का अक्षर ब्रह्म के अध्याय का समापन होता है।
आप सबको बहुत बहुत नमस्ते।